है आपके सामने, ठीक है। एक कोई तो भी मैन्युफैक्चरिंग शॉप का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं और जिसका एंड है हमको ओई निकालना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट कंडीशन। द शिफ्ट टाइमिंग फॉर माय प्रेस शॉप वाज 8 AM to 5:30 PM। क्या लिखा हुआ है, मुझे शिफ्ट टाइमिंग दिया हुआ है। देयर वर 2 ब्रेक्स अलाउड, 2 ब्रेक अलाउ किए हुए हैं। कितने के? टी ब्रेक है 10 मिनट का और लंच ब्रेक है 30 मिनट का। There was a OM, that is operator maintenance activity, operator used to conduct for 10 minutes at the time of shift start। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या है, सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मेरा शिफ्ट टाइमिंग है। 2 ब्रेक दिए गए हुए हैं मैनेजमेंट के साइड से, 10 मिनट का एक चाय के लिए, 30 मिनट का एक खाने के लिए। उसके साथ ऑपरेटर आने के बाद डायरेक्टली मशीन चालू नहीं करता, ही डज सम ऑपरेटर मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर 10 मिनट्स एट द टाइम ऑफ शिफ्ट स्टार्ट। आगे जाते हैं। ऑन 7th of December, 7 दिसंबर को प्रेस नंबर 5 was under breakdown for 20 minutes due to shaft issue। प्रेस 5 में कुछ तो शाफ्ट इश्यू आया था जिसकी वजह से मेरा मशीन प्रेस नंबर 5 ब्रेकडाउन में था 20 मिनट के लिए। It was also observed from the production report that 15 minutes there was no load condition। क्या हुआ था 15 मिनट के लिए? प्रेस शॉप पे कुछ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था या फिर लोड ही नहीं था ड्यू टू बैड प्लानिंग। It was also observed 10 मिनट there were no material from the previous operation। 10 मिनट के लिए जो प्रीवियस ऑपरेशन से मेरा मटेरियल आना चाहिए था वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, सो 7 दिसंबर के कंडीशन के बारे में हमको बताने का ये पैराग्राफ हमको कोशिश कर रहा है कि 20 मिनट ब्रेकडाउन में था, 15 मिनट लोड नहीं था और 10 मिनट इनपुट मटेरियल अवेलेबल नहीं था। द साइकिल टाइम ऑफ द प्रोडक्ट वाज 1 मिनट। कितना था? एक प्रेस करने के लिए, एक आउटपुट निकालने के लिए, एक यूनिट निकालने के लिए साइकिल टाइम कितना है? 1 मिनट। थोड़ा ज्यादा लिया है फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। और टोटल प्रोडक्शन उस दिन का हुआ था 450 क्वांटिटी। ये कहां से लिया मैंने? वो शायद मेरे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट से निकाला हुआ है कि आज दिन में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ऑपरेटर ने लिखा है 450 प्रोड्यूस हुआ। क्वालिटी हाउएवर रिजेक्टेड 20 पार्ट्स आउट ऑफ 450 ड्यू टू सम क्वालिटी इश्यू से स्क्रैचेस। कितना पार्ट खराब निकला है? क्वालिटी इंस्पेक्शन में 20 पार्ट खराब निकला है, राइट। तो हमको बताया गया है कैलकुलेट OEE फॉर प्रेस नंबर 2 ऑन 7th of December। समझ में आया क्या है एग्जाम्पल? क्या होता है सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है एक्चुअल अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन हमको निकालना है, राइट। वो हम कैसे निकालते हैं एक्चुअल अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन? हम सबसे पहले देखते हैं हमारा शिफ्ट टाइमिंग क्या है और उसके बाद हम देखते हैं ऐसे कौन से ब्रेक है जिसमें मैंने ही बोला हुआ है, मैनेजमेंट ने ही बोला हुआ है, प्रोडक्शन सिस्टम ने बोला हुआ है कि मशीन चलना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमारे केस में शिफ्ट टाइमिंग क्या था? 8 बजे से शाम 5 बजे तक, दैट इज कमिंग आउट टू बी 570 मिनट्स। ब्रेक्स हमने क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, अब आप क्लोजली देखोगे तो चाय का 10 मिनट का ब्रेक दिया हुआ है, लंच का 30 मिनट का ब्रेक दिया है और ऑपरेटर आने के बाद इमीडिएटली मशीन नहीं चालू करता, वो 10 मिनट ऑपरेटर मेंटेनेंस करता है। सो कितना टाइम मुझे पता है कि मेरी मशीन बंद रहने वाली है? 10 + 10 + 30 मतलब 50 मिनट। So how I will calculate my actual available time for production? Shift timing minus given break, that is coming out to be 520 minutes। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 अभी बात कर रहा है अवेलेबिलिटी हमको निकालना है। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रन टाइम। ठीक है, सो एक्चुअल रन टाइम मुझे कहां से मिलेगा? प्रोडक्शन रिपोर्ट से मिलेगा, हम देखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या है? 520 मिनट्स। सो अभी टाइम फॉर विच माय इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट, कितनी देर के लिए मेरा मशीन या फिर इक्विपमेंट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था?
चलिए जाके देखेंगे हमारे स्टेटमेंट में। मशीन वॉज अंडर ब्रेकडाउन फॉर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट में वो ब्रेकडाउन में था, तब आउटपुट निकलने वाला है क्या मशीन से? नहीं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व 15 मिनट के लिए लोड ही नहीं था, तो आउटपुट निकलने वाला है मशीन से? नहीं। और ये भी ऑब्जर्व हुआ है कि 10 मिनट इनपुट मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था, आउटपुट निकलने वाला है मशीन से? नहीं। सो कितना टाइम मेरा लॉस हुआ मशीन का, जिसमें मेरा मशीन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा? तो 20 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 45 मिनट्स। We'll come back to this again. देखिए 20 plus 15 plus 10 that is equal to 45 minutes. चलना कितना एक्सपेक्टेड था? 520। चला कितना है? 475। सो अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या है? 475, मतलब जितना चला अगेंस्ट कितना चलना चाहिए था उसका रेशियो दैट इज इक्वल टू 0.91। समझ में आया सबको अवेलेबिलिटी कैसे निकला? तो चलिए आगे जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज बेसिकली अबाउट स्पीड। स्पीड क्या बोलता है? साइकिल टाइम दिया हुआ था मुझे, जी हाँ साइकिल टाइम मुझे दिया हुआ था, वो था 1 मिनट। अभी 1 मिनट अगर मेरा साइकिल टाइम है, मेरा मशीन कितना टाइम चला है? 475 मिनट तक मेरा मशीन चला है, तो कितना आउटपुट आना चाहिए था? एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम दैट इज इक्वल टू 475 यूनिट्स आना चाहिए था उस दिन। हमको क्या फिगर दिया है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? The total production that day was 450 in quantity. प्रोड्यूस कितना होना चाहिए था? 475। प्रोड्यूस कितना हुआ है? 450। स्पीड फैक्टर क्या बताता है हमको? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज 450 डिवाइडेड बाय 475 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.94। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो पहले हमने अवेलेबिलिटी फैक्टर निकाला, अभी हमने स्पीड फैक्टर निकाला, अब हम कौन सा फैक्टर निकालेंगे? ASQ, मतलब क्वालिटी फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर हमको क्या बताता है? ठीक है सब निकाल दिया, प्रोड्यूस क्या हुआ है? 450। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 450 क्वालिटी के हिसाब से अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमको क्या बताया गया है? Quality rejected the 20 parts out of 450 due to some scratches issue. तो 450 अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन उस दिन कितने अच्छे निकले हैं? खाली 430। क्यों? क्योंकि 20 पार्ट रिजेक्ट हुए हैं। सो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट कितना था? 450। एक्चुअल गुड आउटपुट कितना आया? 430। सो क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या बोलता है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल गुड आउटपुट टू द एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट, that is coming out to be 430 divided by 450, that is nothing but 0.95, right? Finally जाके हम OE निकालेंगे, which is nothing but multiplication of availability, speed and quality, and coming out to be 0.91 multiplied by 0.94 multiplied by 0.95, that is equal to 0.81, or in other words at last 81% was the OE for press number 2 on 7th December। समझ में आया एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। हमको क्या क्या दिया हुआ था? हमको दिया गया था शिफ्ट टाइमिंग, हमको दिया गया था कौन से ऑब्वियस ब्रेक है जिसमें मेरा मशीन चलने वाला नहीं है, उससे हम क्या निकाले? उससे हम निकाले एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ प्रोडक्शन निकाले। 7 दिसंबर के प्रोडक्शन रिपोर्ट से हमको ये भी पता चल रहा है कि मेरी मशीन कितने देर तक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, जिसका रीजन हमको बताया था कुछ ब्रेकडाउन था, कुछ लोडिंग इश्यू था, बैड प्लानिंग था, जिसकी वजह से मेरा 10 मिनट मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ। प्रोडक्शन रिपोर्ट से मुझे ये भी पता चल रहा है कि उस दिन में प्रोडक्शन कितना हुआ। हमारे इंफॉर्मेशन के लिए साइकिल टाइम भी दिया गया है 1 मिनट, और ये भी बताया है कि क्वालिटी ने कितना रिजेक्ट किया। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको साथ आके कैलकुलेट करना है कि इस सिस्टम का उस दिन का OE क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? एक्चुअल टाइम ऑफ प्रोडक्शन निकाला, एक्चुअल अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन निकाला, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रन टाइम। सो एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या था? मैंने पूरा शिफ्ट अवेलेबल टाइम में से वो टाइम निकाल दिया। फिर मैंने निकाला एक्चुअल रन टाइम। एक्चुअल रन टाइम जिसमें मेरा मशीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो मैंने एक्सपेक्टेड रन टाइम से माइनस कर दिया, और उन दोनों का रेशियो लिया मैंने
91. देन आई मूव टू द स्पीड, जिसमें मुझे बताया गया था साइकिल टाइम 1 मिनट था, तो जितना देर मेरा मशीन चला है उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए था, सो 475 आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन कितना आउटपुट निकला है उस दिन एक्चुअल 450. सो स्पीड फैक्टर मेरा क्या बताता है 450 डिवाइड बाय 475 दैट इज 0.94. अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो कुछ 450 निकला हुआ है वो क्वालिटी के हिसाब से ठीक होना चाहिए, लेकिन उस दिन मेरे 20 यूनिट्स रिजेक्ट हो गए, जिसके वजह से मेरा एक्चुअल गुड आउटपुट है 430, एक्सपेक्टेड था 450. इन दोनों का रेशियो मतलब 0.95. और फाइनली मेरा ओई आ रहा है availability multiplied by speed multiplied by quality, that is coming out to be 0.81, in other words 81%. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट. कुछ भी डाउट हो तो लिख के लीजिए. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी 3 एग्जांपल्स probably will take a some question answers. So क्या है एग्जांपल 2? चलो, कैन एवरीबॉडी पुट ऑन म्यूट? या थैंक यू. सो क्या है एग्जांपल 2? एग्जांपल 2 में एक अलग शॉप फ्लोर का इंफॉर्मेशन हमको बताया गया है, जिसमें शिफ्ट टाइमिंग फॉर माय मशीन शॉप इज 8:30 AM to 5:30 PM. क्या है मेरा शिफ्ट टाइमिंग? सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक. There was a lunch break for 30 minutes. लंच ब्रेक कितने का दिया है? 30 मिनट का. Tea was served on a machine, but machine was not supposed to stop. देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि टी मशीन पे ही सर्व किया जाता है, इसकी वजह से मेरा मशीन स्टॉप रहना नहीं चाहिए. पिछले केस में क्या था, टी के लिए अलग टाइम दिया गया था जिसमें मेरा मशीन बंद रह रहा है. यहाँ पे टी मशीन पे ही सर्व किया जा रहा है और इसमें एक्सपेक्टेड है कि मशीन बंद नहीं हो. ठीक है. Again, there is a shift end activity for operator which he does it for 15 minutes. Shift end में जाके हुए कुछ वो एक्टिविटी करता है, कुछ रिपोर्ट बनना होगा या फिर क्लीनिंग होगा, ऑपरेटर मेंटेन व्हाटएवर इट मे बी, उसके लिए 15 मिनट दिए गए हैं. On 7th of December, CNC 8 was under breakdown for 10 minutes due to spindle issue. 7 दिसंबर को हमारी इस मशीन पे 10 मिनट के लिए स्पिंडल इशू आया था, जिसकी वजह से वो मेरा मशीन ब्रेकडाउन में था. There was a planned maintenance activity for 2 hours. ठीक से देखिए, there was a planned maintenance activity. तो कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी वो पहले से ही प्लान की हुई थी, वो 2 घंटे के लिए थी. The cycle time of the product was 30 seconds and total production of that day was 680 quantity. Quality, however, rejected 15 parts out of 680 due to again कुछ तो इशू हो जाएगा क्वालिटी की. Calculate OEE of CNC number 8 on 7th December. अलग शॉप फ्लोर, अलग मशीन, अलग टाइमिंग्स. तो अभी हम देखेंगे इसको हम OEE कैसे कैलकुलेट की. सबसे पहले क्या करेंगे, हम शिफ्ट टाइमिंग आइडेंटिफाई करेंगे 8:30 से 5:30 बजे तक, मतलब कितना, 9 घंटा. 9 घंटा मतलब 540 मिनट. ब्रेक्स कौन से दिए गए हैं? ब्रेक में दिया गया है 30 मिनट और 15 मिनट. समझ में आ रहा है? 30 मिनट किसके? लंच के. 15 मिनट किसके? शिफ्ट एंड एक्टिविटी के. सो बेसिकली 45 मिनट्स. टी हम लेने वाले क्या इस टाइम? टी हम नहीं लेने वाले, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम बोल रहा है कि वो मशीन पे हम देते हैं जिसमें मेरा मशीन बंद नहीं रहने वाला. सो ये हम इस टाइम नहीं लेने वाले 30-15. लेकिन इसके साथ एक स्टेटमेंट आया है कि प्लान्ड मेंटेनेंस एक्टिविटी था 2 घंटे के लिए. पहले से ही पता था कि इस मशीन पे कुछ प्लान्ड मेंटेनेंस आने वाला है. So is it expected during that maintenance activity for machine to run? वो प्लान मेंटेनेंस में मशीन रन होने का एक्सपेक्टेशन है क्या? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वो प्लान है, वो पहले से ही बताया गया है, राइट? सो इफेक्टिवली मेरा एक्चुअल अवेलेबल टाइम फॉर प्रोडक्शन कितना हुआ? 540, दैट इज शिफ्ट टाइमिंग माइनस शिफ्ट एंड का एक्टिविटी प्लस लंच प्लस प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटी. So that is coming out to be 375 minutes. Availability factor हमको क्या बताता है? It is actual runtime divided by expected runtime. In our case, expected runtime is
375 मिनट्स। ओके, अभी ये होने के बाद भी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होने, प्लांट मेंटेनेंस होने के बाद, सब ब्रेक निकालने के बाद, ऐसा कुछ टाइम है क्या जिसमें मेरा मशीन नहीं चल रहा? चलो देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसे 10 मिनट है जिसमें मेरा मशीन का स्पिंडल का इशू था, जिसकी वजह से मेरा मशीन बंद था, राइट? सो एक्सपेक्टेड तो है मेरा 375, लेकिन उसके बाद भी मेरा 10 मिनट बंद है, तो अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या बोलता है मुझे? एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रन टाइम, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय 375, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.97। ठीक है, सब लोगों को पता चला अवेलेबिलिटी फैक्टर हम कैसे आए? इसमें एक अलग चीज थी, प्लांट मेंटेनेंस, मैं ये होने के बाद उसके बारे में बात करता हूँ। सो यू अंडरस्टूड ये कहां से आया अवेलेबिलिटी फैक्टर 0.97? तो मैं अभी क्या बोलता हूँ, चलो 365 मिनट तक एक्चुअल रन टाइम था मेरा, एक्चुअल मशीन चलने का टाइम कितना है? 365। तो उसमें कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? उसके लिए हमको क्या इनपुट लगता है? साइकिल टाइम जरूरी होता है हमको अंडरस्टैंड करने का। सो हमको दिया हुआ है क्या साइकिल टाइम? जी हाँ, दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। तो हमको अभी देखना है कि अगर मेरा मशीन 365 मिनट चला है उस दिन, तो उसने उसमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था। ठीक है, साइकिल टाइम इज 360। फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आई एम कन्वर्टिंग इनटू मिनट्स। एक्चुअल रन टाइम था 365, एक करने के लिए 0.5, तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए था? 730 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए था 365 मिनट में। उस दिन का एक्चुअल आउटपुट हमको दिया है क्या एग्जाम्पल में? जी हाँ, उस दिन का एक्चुअल आउटपुट हमको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 680। कहां से आया होगा ये? प्रोडक्शन रिपोर्ट से, करेक्ट? सो कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था? 730। कितना प्रोड्यूस हुआ है? 680। तो स्पीड का फैक्टर क्या आ रहा है? Actual output divided by expected output, that is 680 divided by 730, that is coming out to be 0.93। चलो सब ब्रेक हटा दिए, सब डाउन टाइम हटा दिया, स्पीड लॉस भी निकाल दिया, तो फाइनल आउटपुट आना चाहिए था 680, जो अच्छा है। लेकिन उस दिन कुछ रिजेक्ट हुआ क्या? तो हमको पता चल रहा है कि 15 पार्ट रिजेक्ट हुआ। सो हमको क्या बताता है क्वालिटी फैक्टर? टोटल गुड आउटपुट, गुड यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 680 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 665। प्रोड्यूस गुड यूनिट कितना होना चाहिए था? 680। कितना हुआ है? 665। सो व्हाट इज माय क्वालिटी फैक्टर? 665 डिवाइडेड बाय 680, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.97, राइट? What is my calculation method of OEE? It is a multiplication of A S Q. In our case, 0.97 multiplied by 0.93 multiplied by 0.97 again, that is coming out to be 0.817. OEE of CNC number 8 on 7th December was 81%. टाइपो है इधर 81%, राइट? तो देखिए एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में दो वेरिएशन है। एग्जाम्पल 1 was pretty straightforward. एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ था? एग्जाम्पल 2 में हमको टी टाइम बोला गया है, लेकिन वो टी हमको मशीन पे सर्व हुआ है, जिसमें मेरा एक्सपेक्टेड नहीं है मशीन बंद होना। और एक चीज यहाँ पे बताया गया है, प्लांट मेंटेनेंस। सो जब कभी भी इट इज अ प्लांट मेंटेनेंस, यू हैव टू डिडक्ट योर प्लांट मेंटेनेंस टाइम फ्रॉम द अवेलेबिलिटी टाइम। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, इट इज प्लान्ड, आपको पता है कि कल जाके इस मशीन पे आउटपुट नहीं आने वाला। सो व्हाई टू कॉल इट एज अ डाउन टाइम? इट इज नॉट अ डाउन टाइम, इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन। सो सुपरवाइजर शुड प्लान हिज एक्टिविटी एज पर द प्लान मेंटेनेंस इफ इट इज प्लान्ड। इफ इट इज नॉट प्लान्ड, मान लीजिए कि वो प्लान नहीं था, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ डाउन टाइम, और वो बेसिकली मेरा अवेलेबिलिटी में आने वाला है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज माय एग्जांपल 2 एंड हाउ आई कैलकुलेटेड द ओई फॉर द सेम? चलिए अभी हम एग्जांपल 3 के बारे में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम ओई कैसे निकालने वाले हैं। फिर से अलग शॉप फ्लोर आ गया, चलो देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको ये शॉप फ्लोर बता रहा है। शिफ्ट टाइमिंग फॉर माय मोल्डिंग शॉप वाज सुबह 7 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। कितना? सुबह 7 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक।
There was a lunch break for 30 minutes. Tea break was given to be 15 minutes. There OM activity done by the operator for 10 minutes. क्लियरली बताया है, टी ब्रेक दिया हुआ है, लंच ब्रेक दिया हुआ है और ऑपरेटर मेंटेनेंस की एक्टिविटी भी आ रही है। आपको समझ में आ रहा है अभी क्या करना है? वेरी गुड। ऑन 7th December, molding number 4 line machine was idle for 15 minutes due to raw material non availability. 7 दिसंबर में क्या हो रहा है? चौथे मशीन को 15 मिनट रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है। उसके साथ ऑपरेटर ऑल्सो केम लेट फॉर द 15 मिनट्स। Also there were 2 changeover time that happened on a machine, each taking 30 minutes. क्या हो रहा है? 2 बार सेटअप हो रहा है और हर एक सेटअप कितना टाइम ले रहा है? 30 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स के लिए सेटअप ऑब्जर्व हो रहा है मुझे मेरे मशीन के ऊपर। 1 मिनट, इन अ 1 मिनट देयर वर 4 यूनिट्स गेटिंग प्रोड्यूस। एक बार 1 मिनट में कितना यूनिट्स आ रहा है? 4 यूनिट्स आ रहा है। एक बार जब आपने कभी मोल्डिंग मशीन देखा होगा तो जो प्रोड्यूस आउटपुट जो नीचे गिर रहा है वो कितने पीसेस निकल रहे हैं वहां से? 4। 1 मिनट में 4। टोटल प्रोडक्शन दैट डे वाज 1350 क्वांटिटी। Quality inspection reworked 20 pieces and rejected 15 parts out of 1350. Calculate the OEE of the molding number 4 on 7th December. ठीक है, क्या करने को बोला है? कैलकुलेट करना है OEE। तो चलिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है? शिफ्ट टाइमिंग में से ऑब्वियस ब्रेक जो है वो हटा देंगे, सो एक्चुअल टाइम फॉर प्रोडक्शन आ जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन टू मच। शिफ्ट टाइमिंग मुझे पता है 510 मिनट, दिए हुए ब्रेक भी मुझे पता है। 30 मिनट मेरा लंच टाइम था, 15 मिनट मेरा टी टाइम था, 10 मिनट मेरा ऑपरेटर मेंटेनेंस था। तो जो कुछ भी बाकी रह गया है वो 455 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? 455 मिनट के लिए मेरी मशीन चलनी चाहिए। लेकिन उस दिन मेरी 455 मिनट मशीन चली क्या? नहीं चली, क्योंकि इक्विपमेंट वाज नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट फॉर 90 मिनट्स। 90 मिनट्स कहां से आया? देखिए फिर से हम जाएंगे। 15 मिनट तो आइडल था, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का इशू था। ऑपरेटर खुद 15 मिनट लेट आया तो ऑब्वियसली मशीन नहीं चल रही थी। सो मेरा 15 मिनट गया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से, 15 मिनट गया ऑपरेटर नहीं आने की वजह से, और 2 बार मेरा सेटअप चेंज हुआ जिसकी वजह से मेरा 30 और 30 मतलब 60 मिनट सेटअप में चला गया। ठीक है, सेटअप में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अवेलेबिलिटी फैक्टर में आता है, क्योंकि उस टाइम मेरी मशीन आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। करेक्ट? सो व्हाट इट कम आउट टू बी 90 मिनट्स। सो अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया मेरा? एक्चुअल रन टाइम डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रन टाइम। 365 मिनट मेरा चलना चाहिए था 455 मिनट। सो अवेलेबिलिटी फैक्टर कम आउट टू बी 0.80। नाउ स्पीड फैक्टर की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे हमको बताया गया था कि 1 मिनट में 4 पीसेस पड़ते हैं। साइकिल टाइम का हमारा डेफिनेशन क्या है? 1 पीस पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? सो अगर 1 मिनट में 4 पीस मतलब 60 सेकंड में अगर 4 पीस गिर रहे हैं तो 1 पीस के लिए कितना टाइम लग रहा है? अल्टीमेटली 15 सेकंड। सो 15 सेकंड को मैंने कैलकुलेशन के लिए कन्वर्ट किया है मिनट्स में। सो अगर मेरा 365 मिनट तक मशीन चला है तो 365 में मेरा कितना आउटपुट एक्सपेक्टेड है? तो 365 डिवाइडेड बाय 0.25 दैट इज इक्वल टू 1460। 1460 आउटपुट मेरा एक्सपेक्टेड है इस मशीन के साथ। अभी कितना आउटपुट उस दिन प्रोड्यूस किया हुआ है? दिया हुआ है ये फिगर हमको? जी हाँ, दिया हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन दैट डे वाज 1350 क्वांटिटी। करेक्ट? So what is my speed factor? Actual output divided by expected output, that is coming out to be 1350 divided by 1460, it is 0.92। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 1350 जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमको ये भी डेटा बताया गया है कि 15 यूनिट रिजेक्ट हुए और 20 यूनिट रीवर्क हुए। राइट? रिवर्क इज यहाँ पे आपको ट्रैप में लाने की कोशिश की है कि रिवर्क दिया हुआ है।
देखिए आई एग्री कि रिवर्क होने के बाद वो आउटपुट या फिर वो जो आइटम है वो हम यूज करने वाले हैं, वो कस्टमर भी यूज करने वाला है। लेकिन अगर आप मशीन के हिसाब से देखोगे तो मशीन ने जो पहले बार गिराया था वो बेसिकली क्वालिटी वाज नॉट गुड, और उसके बाद उसको फिर से रिवर्क करना पड़ा और देन इट गॉट गुड। सो हमको क्या बताता है क्वालिटी फैक्टर? एडिशन कर दीजिए रिजेक्शन और रिवर्क का, तो कितना आया यहाँ पे 13 + 20 दैट इज इक्वल टू 35। एंड व्हाट इज द एक्चुअल गुड आउटपुट प्रोड्यूस? 1315। What was the expected good output? 1350. So quality factor हमको क्या बताता है? Ratio of actual good output to the expected good output, that is coming out to be 0.97. OE का एग्जांपल सबको, OE का फॉर्मूला सबको पता है, it is a multiplication of ASQ 0.80 multiplied by 0.92 multiplied by 0.97, that is equal to 0.71, or in other words OE of the molding number 4 on 7th December was 71